की गई है। और ये एकत्रित इसलिए हुआ है कि हमारा पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही नहीं, पूरे देशवासियों की ओर से जगह जगहों से ये डिमांड हो रहा है, हमारा देश एक है, चुनाव भी एक होना चाहिए। इस विषय और इस गंभीर विषय को लेकर विशेष रूप से हम सब आपस में चर्चा के लिए हम आए हुए हैं और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अध्यक्ष सहित सभी साथियों को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी संस्था से आए सभी भाई बहनों को कि जिन्होंने अपना विषय को विस्तृत रूप से कि एक देश एक चुनाव कैसे हो, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आप सभी भाई बहनों के बीच में मैं अपनी बात को रखने से पहले एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद पहला चुनाव जब हुआ 1951 में, 1951 में चुनाव हुआ तो लगभग 10.5 करोड़ रुपया खर्च, 1050 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति पर मात्र 60 पैसा का खर्च हुआ था। और वर्तमान समय में 2024 में जब चुनाव हुआ, हम शॉर्टकट में बता रहे थे क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोगों ने विस्तार रूप से एक देश एक चुनाव हो इस पर चर्चा परिचर्चा सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य में दिए थे और एक ही बात को दोबारा नहीं हो इसके लिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों के बीच में मैं कहना चाह रहा हूँ। 1951 में जब चुनाव हुआ तो 60 पैसा एक व्यक्ति पर खर्च पड़ा था देश का बोझ, मगर 2024 में जब चुनाव हुआ तो 1,35,000 करोड़ खर्च हुआ, जिसमें 1400 रुपया एक व्यक्ति पर, 1400 रुपया एक व्यक्ति पर खर्च पड़ा, जो बोझ हुआ हमारे देश के लिए। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि हम सब जिस गंभीर विषय पर आज आपस में चर्चा किए, ये चर्चा धनबाद से आवाज उठी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि धनबाद का नाम पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से है उसी प्रकार धनबाद के सभी भाई बहनों जी भी हर संस्था से आए हुए हैं। मेरा पहला व्यक्तिगत आप लोगों से आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने संस्था के लेटर पैड से महामहिम राष्ट्रपति जी को लेटर पैड में भेजे, प्रधानमंत्री जी को भेजे और अपने राज्य के राज्यपाल महोदय को, राज्य के मुख्यमंत्री जी को जरूर 4 कॉपी में भेजकर ये डिमांड करे कि हमारा एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतने लंबे समय से अपना समय, कीमती समय को इस कार्यक्रम में दिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका राय नहीं, पूरे 140 करोड़ जनता का ये विश्वास राय है कि हमारा देश में एक चुनाव हो। इस विषय को लेकर सभी लोगों ने विशेष रूप से तरह तरह का चर्चा किए ही होंगे। एक देश एक चुनाव होने से सबसे पहला तो इंसान के जीवन में सबसे महंगा क्या चीज होता है, कीमती क्या चीज है, समय। तो एक देश एक चुनाव होने से हमारा समय का बचत होगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था हमारा देश का मजबूत होगा, खर्च में भारी कटौती होगी। तीसरा, नीतियों में नियंत्रण हो सकता है। चौथा, प्रशासनिक बोझ में कमी आ सकती है। पांचवा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं इसलिए कि सारे विषय पर चर्चा जरूर हुआ होगा। मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि समाज में जब कोई भी व्यक्ति अगर छोटा भी अच्छा काम करे तो उसका नेगेटिव सोचने वाले और बोलने वाले भी लोग होते हैं। तो आज कहीं ना कहीं हमारे देश के सामने यह परिस्थिति आ चुकी है कि देश के 140 करोड़ जनता ये जरूर सोचती है और चाहती भी है कि हमारा एक देश एक चुनाव हो, बशर्ते इसका विरोध करने वाले भी लोग होते ही हैं, तो उसका चिंता हमें नहीं करनी है। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं, हम तो आप लोगों का कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से
जब हम यहां से चुनाव जीत के गए तो हमें सदन में देखने को मिलता है कि राष्ट्र हित में, देश हित में, जनता हित में अगर कोई विषय आता है तो उसका विरोध करने वाले भी लोग होते हैं। अब ये होता इसलिए है कि उनको विरोध करके लगता है कि हमारा ये अच्छा सही हमारा निर्णय है, ये निर्णय उनकी गलत है, सरकार की निर्णय गलत है। मगर आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है, चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक किसी पार्टी विशेष पर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। मगर चुनाव समाप्त हो जाने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश के लिए होता है, देश के जनता का सेवा के लिए होता है। और मोदी जी को लगातार आपने देखे कि 10 वर्ष 11 वर्ष उनका कार्यकाल को होने चला। हम किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को विषय को हम आपके बीच में जरूर रखना चाहेंगे कि मोदी जी 11 वर्षों में हमें नहीं लगता है कभी भी उन्होंने सदन में पार्टी के विषय पर किसी भी चर्चा किया, न कभी कोई पार्टी ने, कोई दल, कभी संस्था, कोई समाज उस पर उंगली उठाने का काम किया। इसलिए शुद्ध रूप से उन्होंने जब से प्रधानमंत्री का पद का शपथ लेने के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति और देश के अच्छाई के प्रति उन्होंने काम करते आ रहे हैं। देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि जो देश के लिए अच्छा काम करे, देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए खड़ा रहें, उनके लिए हम आगे बढ़ें, उनका सपोर्ट करें, उनका हाथ कैसे मजबूत हो, उनका मनोबल कैसे मजबूत हो। इसके लिए जरूर हर इंसान का, 140 करोड़ देशवासियों का जवाबदेही भी बनता है। मुझे पूरा विश्वास है उसी जवाबदेही का परिणाम है कि देश में दूसरा ये प्रधानमंत्री हुए जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। ये सब आप लोगों की कृपा है, देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद और कृपा का परिणाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद के शपथ लेने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर सोच रहे हैं तो देश के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के लिए ही सोच रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, पक्ष विपक्ष जब तक इस देश दुनिया रहेगा तब तक हमारे बीच में आता ही जाता रहेगा। मगर विपक्ष का काम है जो उनको अच्छा लग रहा है वो करे, मगर अच्छे काम करने वाले के साथ हमें खड़ा रहना है। तो आज वो स्थिति, आज वो परिस्थिति, वो दिन आ चुका है कि इस देश में पूरे देशवासियों की ओर से हर स्टेट से ये आवाज उठने लगी है कि हमारा एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि अगर किसी पिता का 2 पुत्र होता है, अगर एक बहुत पढ़ने में लिखने में बहुत तेज तर्रार होते हैं तो उनका पिता भी चाहता है कि हम अपने पुत्र को कैसे पढ़ा लिखा कर इनको कैसे बड़ा अफसर बनाएं। वही दूसरे पुत्र में उनमें भी कोई कमी नहीं छोड़ता है, प्रयास करता है कि हमारा पुत्र कैसे सुधरे, हमारा पुत्र भी ये भी कैसे लायक बने। मगर जिनका सोच ही खराब है, जिनका विचार ही खराब है, जिनका लक्ष्य ही खराब है, उनको कुछ भी कर दीजिए वो सुधरने वाले नहीं है। मगर अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अच्छा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उन पर हम सारा फोकस करके उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार आज हमारा देश लगभग 75 वर्षों आजादी होने के बाद भी आज हमारे देश जिस स्थिति में है उस स्थिति से उबारने के लिए, उस स्थिति से और मजबूत करने के लिए, उस स्थिति से और आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। मेरा सभी भाई बहनों से मेरा पुनः आग्रह होगा कि इस विषय पर विशेष रूप से गंभीरता पूर्वक लेते हुए हम यहां से जाएंगे तो जरूर जन जन तक चर्चा करें, क्योंकि चर्चा नहीं करने का परिणाम होता है कि जो गलत मानसिकता हमारे देश के प्रति या देश के जनता के प्रति रखने वाले लोग वो ज्यादा मुखर होकर इनकी आवाज उठाने लगते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होने से ये हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलना तुसका, बहुत तरह तरह का अफवाह फैलाने का प्रयास करने लगते हैं। और आज कहीं न कहीं उस स्थिति में मनोबल कमजोर करने का प्रयास करता है। मगर मुझे पूरा विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है, क्योंकि आज उन्हें यह विश्वास है कि देश के 140 करोड़ जनता जिनके साथ में है, तो विरोध करने से कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा काम करना, और अच्छा काम करने से 140 करोड़ जनता का सहयोग और आशीर्वाद जरूर मोदी जी पर है और मोदी जी के साथ खड़ा है।